Hello students, welcome to IE. In this video we are going to discuss a numerical on the MOS capacitor. So let's get started. So in the numerical it is given a MOS capacitor has an oxide layer of thickness 450 angstrom. So let us first draw a block diagram of a MOS capacitor. The block diagram of a MOS capacitor looks like this कि आपका पहले मेटल लेयर होंगे, उसके बाद आपके ऑक्साइड लेयर होता है. सो दिस इज द ऑक्साइड लेयर, दिस इज द सेमीकंडक्टर. सो दिस वन इज मेटल, ये मेरा ऑक्साइड, एंड दिस इज द सेमीकंडक्टर. सो व्हाट इज दिस टर्मिनल? दिस इज द गेट टर्मिनल एंड दिस वन इज द सबस्ट्रेट टर्मिनल. अब देखो कि ऑक्साइड लेयर का थिकनेस क्या गिवन है. सो वी कैन से द ऑक्साइड लेयर थिकनेस, ये वाला मेरा ऑक्साइड लेयर थिकनेस, एंड इट इज गिवन बाय 450 angstrom. So 450 angstrom is there. Now the metal semiconductor work function potential difference is minus 0.693 volt. That means the metal का जो work function होगा, that is suppose this is phi m. So this is the metal work function, and सेमीकंडक्टर का भी एक वर्क फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको मैं phi s बोल के रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर. जनरली वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं बोलते हैं हम लोग, जनरली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेमीकंडक्टर. सो phi m phi s, ये दोनों का जो डिफरेंस है phi m माइनस phi s, इसका वैल्यू क्या है? माइनस 0.693. माइनस क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जनरली आपका हाई होता है देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. सो दिस इज phi m माइनस phi s, जिसको phi ms बोला जाता है. सो phi ms का वैल्यू माइनस 0.693. अब द इफेक्टिव चार्ज एट द सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस इज Q ऑक्साइड. सो दैट मीन्स ये जो इंटरफेस रीजन है, इस इंटरफेस रीजन पे मेरा इफेक्टिव चार्ज, सो इफेक्टिव चार्ज कितना है? इफेक्टिव चार्ज इज गिवन बाय Q ऑक्साइड. सो Q ऑक्साइड कहां पे होता है? आपका यहां पे जो चार्ज कंटेंट होगा ये वाले रीजन पे, कि ऑक्साइड के अंदर इंटरफेस पे. सो दैट इज गिवन बाय Q ऑक्साइड, एंड Q ऑक्साइड इज गिवन बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10 है. सो 10 ही है, पावर कुछ नहीं है, उसके साथ कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑक्साइड इंटरफेस चार्ज एट द इंटरफेस लेयर. नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्लैट बैंड वोल्टेज. सो व्हाट इज फ्लैट बैंड वोल्टेज? सो दिस फ्लैट बैंड वोल्टेज वी नो इट इज डिफाइंड बाय VFB. सो what was the definition of the flat band voltage? सो डेफिनेशन क्या था कि मैं अगर गेट पे, अगर ये मेरा P टाइप है, ये सेमीकंडक्टर अगर मेरा P टाइप होता है, तो इफ आई गिव पॉजिटिव पोटेंशियल एट द गेट और नेगेटिव पोटेंशियल एट द सरफेस, देन व्हाट विल हैपन? ऑल द एनर्जी लेवल्स इनसाइड द सेमीकंडक्टर इंटरफेस रीजन पे आपका बेंड होगा, आपका बेंडिंग ऑफ द बैंड्स होंगे. सो व्हाट विल हैपन? जो मेरा कंडक्शन बैंड होंगे, सपोज दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड. सो इसको मैं EV बोल रहा हूं, इसको मैं EC बोल रहा हूं, और इसके बीच में आपका EFI होते हैं, और जो फर्मी लेवल होंगे दैट फर्मी लेवल ऑफ द P साइड, यहाँ पे होगा EFP. सो ये जो बैंड एनर्जी है और बैंड एनर्जी लेवल्स हैं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियल एंड ड्यू टू दिस इंटरफेस, यहाँ पे जो इंटरफेस रीजन है, इस इंटरफेस रीजन पे आपका ये बेंडिंग होगा, कुछ इस तरीके से बेंडिंग होंगे. देयर विल बी बैंड बेंडिंग एट द इंटरफेस लेयर. अब ये बैंड बेंडिंग को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मुझे कुछ पोटेंशियल गेट पे
डालने पड़ेंगे, जैसे कि ये बैंड मेरा जो बेंड हुआ था उसको फिर से वो फ्लैट हो जाएंगे. So the amount of the voltage that should be given to the gate terminal so that the bending of the band will be minimized and the band will remain as a flat band. उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे फ्लैट बैंड वोल्टेज, एंड दैट इज डिफाइंड बाय दिस VFB. तो उस VFB वोल्टेज को मुझे ढूंढना, VFB वोल्टेज को ढूंढना है. So according to the Morse capacitor theory, if you remember, there was an equation which was relating this flat band voltage, and the flat band voltage was given by VFB, which is the flat band voltage of this Morse capacitor, which is equals to phi ms. That is the work function difference between the metal and semiconductor minus आपका QOX, that is the oxide effective charge at the oxide interface layer, divided by the COX. What is COX? COX is the capacitance due to the oxide layer. Oxide layer के लिए जो capacitance होता है. Now, if you remember, the oxide layer capacitance can be written as epsilon OX divided by into the area divided by the TOX. अब this COX is nothing but the capacitance. कौन सा कैपेसिटेंस? ऑक्साइड कैपेसिटेंस. ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है. तो ये मेरा COX है जो ऑक्साइड लेयर का टोटल कैपेसिटेंस है, उसे मुझे पर यूनिट करना होगा, तो ये तो नहीं रहेगा. पर यूनिट एरिया मतलब only epsilon x divided by TOX. So I will put this value here. So if I put this value here, so what will be the equation? आपका VFB आएगा, उसके साथ phi ms आएंगे. QX का वैल्यू कितना था? 4.8 इंटू 10 टू 10 ओनली. सो 4.8 इंटू 10, और नीचे क्या है आपका COX का मतलब एप्सिलॉन OX यहाँ पे इंटू यहाँ पे TOX. अब एप्सिलॉन OX का वैल्यू क्या होगा? अब phi ms का वैल्यू पहले पुट कीजिए, दैट इज माइनस 0.693. सो माइनस 0.693 माइनस, अब यहाँ पे 4.8 इंटू 10. TOX का वैल्यू क्या था? 450 एंगस्ट्रॉन्ग. सो 450 एंगस्ट्रॉन्ग हियर. देन एप्सिलॉन OX का मतलब क्या है? एप्सिलॉन OX इज गिवन बाय 3.9 इंटू एप्सिलॉन 0. अब एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या है? फिक्स्ड वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी. तो और एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 3.9 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, यहाँ पे आएगा फैरेड पर सेंटीमीटर. Okay, so I will put this value here. So it will come out to be 3.9 into 10 to the power -12 into 8.854. So ये जो एंगस्ट्रॉन है, ये एंगस्ट्रॉन को आपको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. सो इफ आई डू द कैलकुलेशन राइट नाउ, सो अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू आएंगे दैट विल बी नियर अबाउट 1.32 वोल्ट. सो दैट मीन्स आपका जो फ्लैट बैंड वोल्टेज अभी आया, दिस फ्लैट बैंड वोल्टेज इज VFB इक्वल्स टू -1.32 वोल्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ आई अप्लाई दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल, देन ऑल जो बैंड था मेरा, सारे जो EC/EV का जो बेंडिंग हुआ था, उस बेंडिंग आपका फिर से मिनिमाइज हो जाएंगे और फ्लैट हो जाएंगे. इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैट बैंड वोल्टेज. So in this way we can calculate this flat band voltage. और आपके एग्जामिनेशन के पर्पस पे आपका ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. This formula is very much important with respect to the flat band voltage finding. So flat band voltage is equals to phi ms, work function difference, QOX, आपका effective charge of the oxide layer at the interface, and COX मतलब आपका oxide capacitance per unit area. So this is how we can find the flat band voltage using this equation, and hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.